दोस्तों, हमारे घरों में आमतौर पे गेहूं और चावल खाया जाता है। क्या आपने इससे आगे सोचा है कि क्या कोई सुपर फूड ग्रेन भी है और क्या ग्रेन के कितने प्रकार होते हैं? क्या आप जानते हैं निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव अनाज होते हैं? तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, superfood grains are those grains which always keeps you healthy and it can reverse or cure the diseases। और ये जो अनाज होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, निगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। निगेटिव ग्रेन उन्हें कहते हैं जो आपके बॉडी पर बैड इफेक्ट लाते हैं, जिनके कारण कुछ डिजीजेस भी हो सकती हैं और देयर इज नो हीलिंग प्रॉपर्टी। इसमें आता है व्हीट और राइस। व्हीट में तो ग्लूटेन भी होता है और ग्लूटेन फ्री डाइट आजकल लोग खोलते हैं क्योंकि ग्लूटेन से कई लोगों को सेंसिटिविटी होती है और उसके चलते आंत की डिजीज भी हो जाती है। दूसरा है न्यूट्रल। न्यूट्रल ग्रेन उसको कहते हैं विच इज गुड फॉर हेल्थ बट देयर इज नो हीलिंग प्रॉपर्टी, only maintains your health। And third है positive grain। Positive grains have healing property on your body। इसमें प्रोटीन और आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, मिथियोनिन और लाइसिन खूब होते हैं, विटामिन डी एंड कैल्शियम होता है और ये हैं बेस्ट फॉर योर ब्रेन, स्किन, ब्लड एंड बोन्स। एक्चुअली पॉजिटिव ग्रेन्स का ढूंढने का जो तरीका है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स रेशियो। यदि हम किसी खाने में देखें कि कितना कार्बोहाइड्रेट है और उसमें फाइबर कितना है, 100 ग्राम में दोनों का हम रेशियो निकालें कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर का, तब हमें पता चलेगा इफ कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो इज इन सिंगल डिजिट यानी लेस देन 10, देन इट इज अ पॉजिटिव ग्रेन फॉर यू। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो फाइबर से थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसकी जो रेशियो आएगी वो लेस देन 10 आएगी। और ऐसे फूड में जो आप जब खाते हैं और डाइजेस्ट होता है तो उसमें से जो ग्लूकोज रिलीज होगा वो बहुत स्लोली रिलीज होगा, फास्ट नहीं रिलीज होता है। गेहूं चावल आप खाते हो 45 मिनट्स के अंदर अंदर बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज होता है और एकदम सूटअप करता है ब्लड शुगर। बट जो पॉजिटिव ग्रेन होंगे उसमें इतना स्लोली ये रिलीज होगा कि आप जितना रिलीज होगा जो वो उतना यूज होता जाएगा और कंप्लीट रिलीज होने में 8 आवर्स लगते हैं, जबकि आंत में ये खाना 3 से 4 घंटे तक ही होता है। तो पॉजिटिव ग्रेन्स खाने चाहिए। और हम अब आते हैं तीनों प्रकारों पे। जो निगेटिव ग्रेन है उसमें हमने आपको बताया व्हीट एंड राइस। इनके जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो हैं वो 63 से 395 के बीच हैं, आप सोच सकते हैं। जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं उनमें आते हैं पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, प्रोसो, ग्रेट मिलेट और देसी कॉर्न यानी बाजरा, रागी, चना, मक्का और ज्वार। इनके जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो हैं ये 20 से लेकर 57 के बीच में है। ये दे आर गुड फॉर हेल्थ बट नो हीलिंग प्रॉपर्टी। बट जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं उसमें आते हैं फॉक्सटेल मिलेट, कोदो, लिटिल मिलेट्स, बर्नियार्ड मिलेट्स एंड ब्राउन टॉप मिलेट्स। इनके जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो है वो है 5.5 to 7.5। ये 10 से नीचे है और इसलिए इनमें कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर आपके बॉडी में रिलीज होता है वो काफी स्लोली रिलीज होता है। इट टेक्स 8 आवर्स, जबकि 3 से 4 घंटे ही ये हमारे आंत में होते हैं। और गेहूं चावल जो है 45 मिनट्स में ब्लड शुगर शूट कर देता है, शुगर रिलीज हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत देर से रिलीज होता है।
तो इसके फायदे यही हैं। और यही नहीं, पॉजिटिव मिलेट्स जो हैं उनमें यू विल फाइंड नो पेस्टिसाइड, नो केमिकल एट ऑल। क्यों? क्योंकि इनकी खेती करने में इनकी जरूरत ही नहीं है, पेस्टिसाइड की कोई जरूरत नहीं है, कोई कीड़े नहीं लगते, इन्हें केमिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और पानी का यूज इसमें इतना कम होता है कि यदि आंध्र प्रदेश और यूपी में चावल उगाया जाए तो जितने पानी लगेंगे उतने पानी में पूरा वर्ल्ड मिलेट्स खा सकता है। यह है इसमें खूबी। और चूंकि ये एरिड लैंड्स में भी हो सकते हैं, उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं है, कम उपजाऊ जमीन में भी हो सकते हैं। यही कारण है कि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को तैयार किया कि मिलेट्स को वर्ल्ड वाइड बढ़ावा दिया जाए। और तभी यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75th सेशन में मार्च 2021 में डिसाइड किया कि 2023 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एजेंसी लीड कर रही है इसको सेलिब्रेट करने में, सारे एजेंसीज के कोलैबोरेशन से। और जरूरी है कि इन पॉजिटिव मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि दुनिया में पानी की बचत हो और पैदावार इतनी हो कि सबको पॉजिटिव और न्यूट्रिशियस डाइट मिल पाए। दोस्तों, न्यूट्रिनिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वहां पे बात होती है लो कार्ब, हाई कार्ब डाइट की, नो कार्ब डाइट की, बट जरूरी है स्लो कार्ब डाइट की। ऐसा डाइट जिसमें स्लो कार्ब यानी ग्लूकोज बहुत स्लोली रिलीज हो, और ये आपको पॉजिटिव मिलेट्स में मिलता है। ये ऑनलाइन शॉपिंग में उपलब्ध है और आपको ऑनलाइन शॉपिंग में लिखना है अनपॉलिश्ड मिलेट्स, यू विल गेट इट। ये थोड़ा महंगा होता है क्योंकि आज डिमांड सप्लाई में गैप है, डिमांड बहुत कम है, लेकिन इसका प्रचार करने की जरूरत है। एजेंसीज को चूंकि फायदा नहीं होता इसलिए वो प्रचार नहीं करते, तो प्रचार करने की जरूरत है। और ये काफी उपयोगी है, इजिली अवेलेबल है, आप इन्हें लीजिए। ऑनलाइन आपको मिलेट्स के रिसाइप्स मिल जाएंगे ढेर सारी यूट्यूब पर। इनसे बहुत सारा चीज बन सकता है, रोटी, चिल्ला, इडली, पराठा, डोसा, खीर, उपमा, पुलाव, खिचड़ी, सब चीजें बन सकती हैं। लड्डू बहुत बनती हैं, आज भी उपलब्ध है लड्डू, गांव में जाओ आपको मिल जाएंगे। तो ये खानी चाहिए और इसे ये सब्जी दाल के साथ और अचार के साथ बहुत अच्छे स्वाद के साथ खाया जा सकता है। तो इसे अपनाने की जरूरत है। और आइए हम आगे बढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें और भागी बने और अपने को न्यूट्रिशियस बनाएं, सुपर फूड ग्रेन इस्तेमाल करें, पॉजिटिव मिलेट्स इस्तेमाल करें। थैंक यू।